आपसे क्वेश्चन नंबर 9 में द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग दे रखी है और उसके साथ में क्या दे रखा है, टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। किस तरह से है, एक जगह बिल्डिंग रहेगी और एक जगह पे कोई टावर। एक बार बिल्डिंग के फुट पे खड़ा होके क्या किया जा रहा है, टावर को देखा जा रहा है, और दूसरी बार टावर के फुट पे खड़ा होके क्या देख रहे हैं, वापस से एक बार यहाँ पे खड़े होके इसके टॉप को, एक बार यहाँ पे खड़े होके इसके टॉप को। हम इसको नाम दे देते हैं, एक मिनट, ए बी, इसको नाम देते हैं सी डी। अब देखिए आपके पास दो एंगल्स दिए गए हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या है, एक तो 30 डिग्री है और एक 60 डिग्री। अब जिसमें एंगल 30 डिग्री बन रहा है उसकी हाइट कम होगी या ज्यादा होगी, क्योंकि देखो ये वाली तो दोनों के लिए डिस्टेंस क्या है, इक्वल। तो चाहे आप यहाँ पे खड़े होकर देखें चाहे फिर यहाँ पे घूम के देखें, अगर दोनों जगह हाइट सेम होती तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या आता, सेम। हाइट दोनों की डिफर कर रही है, इसलिए हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन भी क्या आ रहा है, डिफर कर रहा है वहां पे। तो जब एंगल ऑफ एलिवेशन डिफर कर रहा था, हम वहां से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई कौन सी चीज की हाइट ज्यादा रहेगी। इन्होंने 30 डिग्री एंगल किसके लिए दिया, यहाँ पे बोला गया है फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। बिल्डिंग का जो टॉप है उसको देखते टाइम जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 30 डिग्री, सीधी लाइन, ठीक है। मीन्स बिल्डिंग की हाइट कम है, टावर की हाइट ज्यादा। और जब बिल्डिंग के बॉटम से टावर को देखा जा रहा है तो एंगल कितना बन रहा है आपके पास, 60 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री। उसके बाद आपसे कुछ बोला, क्या बोला गया, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर जो है उसकी हाइट कितने आपके पास है, 50 मीटर, देन फाइंड द हाइट ऑफ ए बिल्डिंग। आपको फाइंड क्या करनी है, बिल्डिंग की हाइट। देखिए करना क्या है इसके अंदर, लेट ए बी इज हाइट ऑफ ए बिल्डिंग, सी डी इज हाइट ऑफ ए टावर। ए बी क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग है, एंड सी डी क्या ले लिया हमने, हाइट ऑफ ए टावर। इन ट्राइंगल ए बी सी, आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे। यहाँ पे कौन कौन सी बन रही हैं, एक तो ए बी सी एंड बी सी डी। अगर हम ट्राइंगल ए बी सी में बात करें तो वहां पे थीटा की वैल्यू कितनी है, ए बी सी के अंदर बेटा थीटा कहां पे है, ये कितना है आपके पास, 30 डिग्री। दूसरी कोई वैल्यू हमें नहीं पता इसमें। एंड इन ट्राइंगल बी सी डी, उसके अंदर थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। साथ में बी सी साइड भी है, सी डी साइड भी पता आपको, वो कितनी दे रखी है, 50 मीटर। तो जिस भी ट्राइंगल के अंदर एक एंगल साथ में एक साइड दे देगा, हम सबसे पहले उसी पे काम करेंगे। क्लियर है, सबसे पहले किस पे काम करेंगे, जिसमें एक एंगल दे रखा है और एक एंगल दे दिया और एक साइड दे दी। तो एक एंगल और एक साइड कहां पे थे हमारे पास, बी सी और डी, इसके अंदर। इन ट्राइंगल बी सी डी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, सी टी इज इक्वल टू 50 मीटर। हम यहां से बी से सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं, बी से सी की वैल्यू। ये क्या आएगा, देखिए एंगल यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री एंगल, ये तो क्या हो गया, बेस, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आपके पास tan थीटा, tan थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, tan 60 डिग्री, बेस की वैल्यू BC, परपेंडिकुलर कितना है 50, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, BC डिवाइड बाई 50, बी से सी के अच्छा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको भी चेंज करते हैं।
परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 50, बेस की वैल्यू क्या है BC, तो यह जगह √3 इज इक्वल्स टू 50 अपॉन BC। BC की वैल्यू फाइंड करने तो इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, BC √3 इज इक्वल्स टू 50, देयरफॉर BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 डिवाइड बाई √3 सेंटीमीटर। तो आपके पास ये जो साइड थी कितने आ गई 50 डिवाइड बाई √3। नहीं अभी नहीं करते, बाद में देखेंगे लास्ट में जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। अभी इसको इतना ही चलता है। पहले वाले ट्रायंगल का काम कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरी ट्रायंगल में आते हैं। अभी हमारे पास ट्रायंगल ABC में ओनली थीटा पता था, बट देखिए अब हमें क्या भी पता है, यहाँ से B से C की डिस्टेंस भी पता है, तो अब हम AB के लिए काम कर सकते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ABC थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड BC इज इक्वल्स टू 50 अपॉन √3 मीटर में था ना, तो यहाँ पे भी मीटर में रहेगा। क्लियर। यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसमें परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा AB, तो यहाँ से आ जाएगा AB डिवाइड बाई बेस की वैल्यू 50 अपॉन √3। tan थीटा की वैल्यू कितनी थी हमारे पास tan 30 विच इज इक्वल्स टू AB डिवाइड बाई 50 अपॉन √3। tan 30 डिग्री की वैल्यू सेम, tan 30 की 1/√3 इज इक्वल्स टू AB अपॉन 50 बाई √3। हमें किसकी वैल्यू चाहिए AB की। अगर हमें AB की वैल्यू चाहिए तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, मीन्स नीचे वाले टर्म को इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो यहां से AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AB 1 अपॉन √3 पहले से था, इसके साथ मल्टीप्लाई में कौन आएगा 50 अपॉन √3, तो आ जाएगा 50 अपॉन √3। AB इज इक्वल्स टू 50 डिवाइड बाई √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3 मीटर, ठीक है। हाँ इसीलिए मैंने उसको एक ही साथ लेके चल रहा था, क्योंकि बाद में यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होना था, ठीक है। अगर यहाँ पे कर दोगे तो फिर बाद में यहाँ पे दोबारा से एक बार फिर करना पड़ेगा √3 से। जो मैंने आपको बोला था ना यहाँ पे रेशनलाइजेशन पहले नहीं करना इसका, उसका रीजन यही था कि बाद में √3 से मल्टीप्लाई होना था नीचे भी, वरना फिर हमें यहाँ पे फिर से √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। क्लियर है। इसकी वैल्यू अगर आपको देखोगे तो कितनी आएगी, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखोगे तो 16 3 जा 48, तो यहाँ पे तो हो गया 16, 48 को 50 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2/3 मीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी हो गई आपके पास 16 इज टू 2/3 मीटर। क्लियर। 0 लग रहा है, लीजिए अभी ठीक है। देखो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे, अब इस क्वेश्चन से हमें यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है ना, उनसे जो सीखने की चीज है वो क्या है, एक क्वेश्चन से इस टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस आपसे सोल्व करवाए जा सकते हैं। कहने का मीन्स ये है कि जब आपके पास जो क्वेश्चन बोला जा रहा है, आप सबसे पहले उस क्वेश्चन की रीडिंग बहुत अच्छे से करोगे। जब रीडिंग हो जाएगी तो रीडिंग के बाद सबसे पहला काम रहेगा हम उसके लिए फिगर ड्रॉ करें, ठीक है। अगर हमने फिगर ड्रॉ कर दिया तो हमारे पास क्वेश्चन सोल्व करना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि हम इसको देख के बहुत इजीली क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि गिवन क्या है कि हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में आपसे पास हमने देखा ये साइड दे रखी थी, ये एंगल दे रखा था। अब इस ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में एक चीज कॉमन थी, वो क्या थी, ये वाली साइड BC साइड दोनों में आ रही थी। तो हमने पहले वाले की हेल्प से पहले इसको फाइंड किया, बाद में हमने किसको फाइंड कर लिया, इस वाली लेंथ को।
क्लियर है? तो जो भी आपके पास क्वेश्चन गिवन है सबसे पहले उसकी रीडिंग अच्छे से करना, एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ के। अगर क्वेश्चंस का मीनिंग आपको समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो बताइए इसमें। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 10th में क्या बोला? टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल्स हैं, दोनों की हाइट कैसी है? इक्वल, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। एक रोड है, उसके दोनों तरफ क्या है? दो पोल हैं, और दोनों पोल्स की हाइट कितनी दे दी? सेम। आपसे पोल्स की हाइट के बारे में क्या बोला गया है? दोनों पोल्स की हाइट कैसी है? सेम है, इक्वल। उसके बाद विच इज 80 मीटर वाइड, रोड के बारे में बोला गया है। रोड कैसा है आपके पास? 80 मीटर वाइड में चौड़ाई जो रोड की है, विड्थ, वो कितनी हो गई? 80 मीटर। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, अब रोड के ऊपर कोई भी एक पॉइंट लेना है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ वन पोल इज 60 डिग्री एंड अदर इज 30 डिग्री। अब बीच में देखिए, ये बोल रहा है कि ये जो रोड था बी से सी है, ये विड्थ होगी रोड की, इधर एक पोल था, इधर एक पोल था। अब इसके बीच में कोई भी पॉइंट लेना है आपको, बी से सी के बीच में कोई भी एक पॉइंट। हमने उस पॉइंट को नाम दे दिया डी। ये बोल रहा है कि जब इस डी पे ई दे दें, चलो ई पहले से था, ई बोल देता है, इस पॉइंट को नाम बोल दिया ई। अब ये बोल रहा है इस पॉइंट से जब आप इसके टॉप को देखते हो और इस वाले पोल के टॉप को देखोगे, तो एक तो पोल रहेगा पोल के आप पास में पॉइंट है, और एक ये पॉइंट हो सकता है किसी पोल से दूर हो, तो हमने इसको ऐसे ही ले रखा है। और जब आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों डिफरेंट डिफरेंट दे रखे हैं, तो ये बात तो कंफर्म है, पॉइंट एक पोल के पास में है और दूसरे पोल से दूर है ना? तो जिस पोल के पास में रहेगा उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कम रहेगा, ज्यादा? ज्यादा। जितना पास में जाओगे आप किसी चीज के, उसके हाइट को देखने के लिए आपको उतना ही ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा। मींस आपका अर्थ के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है? और अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट से दूर जा रहे हो, फिर आप उसके ऊपर टॉप को देखना चाह रहे हो, तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ठीक है? तो जिसके पास में हो, यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा आपके पास, ये कितना आएगा? ये तो हो गया आपके पास है 60 डिग्री। क्लियर? और जिससे आप दूर हो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना रहेगा आपके पास? 30 डिग्री। आपसे दूसरी बात ये बोली गई है, ये जो रोड है इसकी विड्थ कितनी है बेटा? 80। कितनी बोली गई है? 80 मीटर, है ना? 80 मीटर है। एंड नाउ आपसे फाइंड क्या करवाया गया है? फाइंड द हाइट ऑफ पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। एक तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है, दूसरी आपको यहां से यहां जो ये वाले ए बी या फिर सी डी। ए बी और सी डी तो हमारे पास कैसे हैं? इक्वल हैं, तो चाहे तो हम ए बी की वैल्यू फाइंड कर लें, चाहे सी डी की फाइंड कर लें। और दूसरा आपको ये फाइंड करना है बी से ई की डिस्टेंस कितनी है और ई से सी की डिस्टेंस कितनी है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारी अप्रोच क्या रहेगी? सबसे पहले हम उस पर बात करते हैं। हमें यहां से और यहां तक के पॉइंट के बारे में पता है, ये कितना है? 80। यहां से और यहां पे 80 पता है, इसके बाद हमें नहीं पता। हम क्या करते हैं? इतनी डिस्टेंस को कितना लेट कर देते हैं? x। b से e की डिस्टेंस कितनी लेट कर ली हमने? x मीटर। देन e से c की डिस्टेंस कितनी बच गई भाई? टोटल डिस्टेंस 80 थी, उसमें से ये कितनी है? x। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी आएगी? टोटल में से x को माइनस कर देंगे, तो ये कितने हो जाएंगे आपके पास? 80 माइनस x। तो वो अगर x मीटर है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 80 माइनस x मीटर। अब देखिए, आपके पास एक साइड दे दी, एक एंगल दे रखा है इस ट्रायंगल में, इसकी भी एक साइड आ गई, एक एंगल दे रखा है, तो यहाँ से हम ए बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और यहाँ से सी डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, है ना? और ए बी और सी डी हमारे पास कैसे बोल रखे हैं इन्होंने? इक्वल पोल्स। तो आपके पास जो ए बी और सी डी की वैल्यू आएंगी, हम दोनों को क्या कर देंगे? इक्वल पुट कर देंगे।
इक्वल पुट करने के बाद वहां से हमें क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस रहेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। स्टार्ट करें। लेट ए बी एंड सी डी बी टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। ए बी और सी डी आपके पास दोनों पोल्स हैं जिनकी हाइट कैसी है, इक्वल। बी से सी की डिस्टेंस कितनी दे दी आपको, 80 मीटर। ई इज एनी पॉइंट बिटवीन बी एंड सी। बी और सी के बीच में ई क्या है, कोई भी पॉइंट है। हमने यहाँ पे एक चीज और लेट की है, वो क्या थी, लेट बी टू ई इज इक्वल्स टू एक्स मीटर, देन ई टू सी जो डिस्टेंस है वो कितने आ गए हमारे पास, 80 माइनस एक्स मीटर। क्लियर, हमें जो गिवन था उसको हमने अपनी लैंग्वेज में लिख दिया। क्लियर, अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। सबसे पहले कौन से ट्रायंगल में बात करें, ए बी ई में करिए। इन ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई में बात करने स्टार्ट करते हैं। तो वहां पे परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है आपके पास, ए बी। देखिए 90 डिग्री का एंगल और ये एंगल इस लाइन पे आ रहे थे, तो ये तो क्या हो जाएगा, बेस। 90 डिग्री के बिल्कुल सामने हाइपोटेन्यूज, बचा गया परपेंडिकुलर, वो क्या हो गया, ए बी। बेस की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल है, बी ई। और थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, 60 डिग्री। देन टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है, ए बी, डिवाइड बाई बेस की वैल्यू कितनी है, एक्स। ये कितनी थी, बी से ई की वैल्यू एक्स है, तो यहाँ पे रख दिया हमने एक्स। टेन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है, टेन 60 डिग्री √3, तो ये हो जाएगा √3 विच इज इक्वल्स टू ए बी डिवाइड बाई एक्स। दिस इंप्लाइज ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू √3 एक्स। इक्वेशन फर्स्ट बोल लेते हैं। क्लियर, पहले ट्रायंगल का काम खत्म, दूसरे वाले ट्रायंगल पे चलते हैं। इन ट्रायंगल ई सी डी, ई सी और डी ट्रायंगल में ये जो पोल है अर्थ के साथ कैसा एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास बेस, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे भी लिखते हैं बेस इज इक्वल्स टू ई सी विच इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स, परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू सी डी एंड थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ना टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करना है यहाँ से, क्योंकि हमें रिलेशन किस में चाहिए, परपेंडिकुलर और बेस में, और वो किस में आता है, टेन में। तो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे टेन थीटा। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, परपेंडिकुलर सी डी, बेस की वैल्यू कितनी है, 80 माइनस एक्स। क्लियर, टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 1 बाई विच इज इक्वल्स टू सी डी डिवाइड बाई 80 माइनस एक्स। यहाँ से सी डी की वैल्यू फाइंड कर ले, 80 माइनस एक्स को इधर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 80 माइनस एक्स डिवाइड बाई √3 विच इज इक्वल्स टू, आगे इक्वेशन सेकेंड। आपके पास ए बी और सी डी कैसे हैं, इक्वल है। तो लिखिए एज ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, क्योंकि हाइट दे रखी है पोल्स की वो कैसी है आपके पास, इक्वल। तो ए बी और सी डी इक्वल है, देयरफॉर ए बी की वैल्यू कितनी है भाई, √3 एक्स, वो किसके इक्वल हो जाएगी, 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स डिवाइड बाई √3। √3 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 3,
और x मल्टीप्लाई में था 3x इज इक्वल्स टू 80 माइनस x। इस x को इधर लेके आ जाइए, कितना होगा 3x, दोनों साइड x ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 80। 3x प्लस x कितना होगा बेटा 4x इज इक्वल्स टू 80 एंड x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 डिवाइड बाई 4 विच इज इक्वल्स टू 20 मीटर। तो आपके पास देखिए ये वाली जो डिस्टेंस थी आ गई 20 मीटर्स, ये वाली डिस्टेंस कितने बच जाएगी 80 माइनस 20 विच इज इक्वल्स टू 60 मीटर्स। तो आपके पास एक तो डिस्टेंस पूछी गई थी दोनों पॉइंट्स के बीच में, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स एंड पॉइंट इज, ये कितने आ गई 20 मीटर एंड 60 मीटर। डिस्टेंस कितने आ गए आपके पास है 20 मीटर और 60 मीटर। दूसरा आपसे क्या पूछा गया था हाइट ऑफ पोल। हाइट ऑफ पोल देखो चाहे तो हम यहां पे रख लें चाहे यहां पे रख लें। हाइट ऑफ पोल के लिए क्या लिख दो, मैं यहां पे लिखता हूं हाइट ऑफ पोल विच इज इक्वल्स टू ए बी, और ए बी की वैल्यू क्या थी आपके पास √3 x, x की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 20√3 मीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ पोल्स कितनी हो जाएगी आपके पास 20√3 मीटर्स। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है थोड़े से लेंथी हो सकते हैं बट मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, हार्ड नहीं है। थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, काम करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। आपके लिए अलग अलग ट्रायंगल्स है, अलग अलग ट्रायंगल्स पे अलग अलग काम करना है। भाई यहाँ पे अलग इस ट्रायंगल पे इतना काम कर सकते हैं, एबीसी पे ईसीडी पे इतना काम कर सकते हैं। ये काम करने के बाद हमें एक इंफॉर्मेशन सबसे पहले दी थी, ए बी और सी डी दो पोल्स हैं जिनकी हाइट कैसी है इक्वल, तो ए बी और सी डी की वैल्यू इक्वल है। मैंने देखा यहाँ पे भी एक्स आ रहा था और यहाँ पे भी क्या आ रहा था एक्स, मैंने दोनों को इक्वल रखा, दोनों को इक्वल रख के बस सोल्व किया। सोल्व करते मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई, सोल्व करते एक्स की वैल्यू आ गई। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि 3 से 4 पार्ट्स में जाके क्वेश्चन क्या होता है सोल्व होगा, एक पार्ट, दो पार्ट, तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में जाके आपको आंसर मिलेगा। क्लियर? तो क्वेश्चंस करने में थोड़ा टाइम लग सकता है बट हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, इन क्वेश्चन से घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ओके, देखो नोट करने का वो स्टार्टिंग का नोट कर लो, उसके बाद कैलकुलेशंस खुद से कर लेना, क्योंकि कैलकुलेशंस कुछ हार्ड नहीं है, स्टार्टिंग समझ में आनी चाहिए क्या करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये बोल रहा है ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 मीटर from another point 20 meter away from this point on the line joining the point of foot of tower. The angle of elevation of the top of tower is 30 degree. Find the height of tower and the width of a canal. क्या बोला गया आपसे कि बोल रहा है कोई भी कैनल है, ठीक है, नहर टाइप से है, उसके एक बैंक पे क्या है कोई टावर लगा है, मीन्स एक किनारे पे टावर लगा है ए
बी। आपके पास क्या है, टावर दे रखा था। अब यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन था इसके दूसरे किनारे से, भाई एक बैंक पे एक किनारे पे तो टावर लगा है, कैनल के दूसरे किनारे से क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन टावर का कितना आ रहा है, 60 डिग्री। अब ये बोल रहा है कि इस पॉइंट से 20 मीटर दूरी पे, 20 मीटर की दूरी पे, ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम दिस पॉइंट, तो इससे 20 मीटर की डिस्टेंस भाई इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है। बट इन्होंने एंगल कितना बोला आपसे, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बोला, 30 डिग्री। 30 डिग्री हो रहा है तो हम टावर से कहां पे जाएंगे, दूर। तो यहां पे जो अगला पॉइंट आएगा वो पॉइंट हो गया डी, वो यहां पे है। अब इसका आपके पास जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, अब आपसे बोला गया है, तो ये हमारे पास हो गया 20 मीटर। पूछा क्या गया आपसे, फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड द विड्थ ऑफ ए कैनल। मीन्स एक तो आपको यहां से यहां तक की ये विड्थ फाइंड करनी है, दूसरी आपको ए से बी की हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, सी से बी के डिस्टेंस फाइंड और एक ए से बी के डिस्टेंस फाइंड करने हैं। करें स्टार्ट। देखो दो ट्राइंगल्स आपके पास फिर से, कौन कौन सी, ए बी सी और ए बी डी। अब हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स में कुछ भी गिवन नहीं है सिवाय इसका 20 मीटर, इसके दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन 30 और 60 डिग्री। बट हम देखो दोनों ट्राइंगल्स को देखें तो दोनों ट्राइंगल्स में ए बी कॉमन है, ए बी सी में भी ए बी आ रहा था और ए बी डी के अंदर भी क्या आ रहा है, ए बी आता है। तो हम दोनों ट्राइंगल से ए बी की वैल्यू फाइंड कर लें। उसके बाद दोनों को, अगर दोनों से ए बी की वैल्यू आई है तो दोनों से वैल्यू कैसे आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। दोनों को इक्वल पुट कर देंगे। इतना काम कर सकते हैं, चलो इतना काम करते हैं फिर पता चल जाएगा। लेट ए बी इज हाइट ऑफ ए टावर, बी सी इज विड्थ ऑफ ए कैनल। बी से सी है वो आपके पास क्या है, विड्थ है कैनल की। डी इज एनी पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम सी। सी से कितनी डिस्टेंस पे है ये, 20 मीटर की दूरी पे क्या है हमारे पास पॉइंट है डी। ना इन ट्राइंगल ए सी बी, अगर आपको बात करें हम ए सी बी में, तो ये तो क्या है बेस और ये क्या रहेगा आपके पास परपेंडिकुलर। tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 60, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है ए बी डिवाइड बाई बी सी। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 विच इज इक्वल्स टू ए बी डिवाइड बाई बी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ए से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी सी √3। इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी ट्रायंगल और बची है हमारे पास, उसमें और बात कर लेते हैं। चलो इन ट्रायंगल कौन सी है, ए सी डी। ए सी डी है आपके पास ट्रायंगल, ए सी डी ट्रायंगल के अंदर बात करते हैं। वहां पे भी हम परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन देखते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, tan थीटा। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है 30, तो आ जाएगा tan 30 डिग्री। परपेंडिकुलर ए बी डिवाइड बाय बेस कितना है आपकी बार बी डी। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल्स टू ए बी डिवाइड बाई बी डी। यहां से भी ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, बी डी डिवाइड बाई √3। ए बी की वैल्यू कितनी हो गई, यहां से बी को इधर मल्टीप्लाई कर रहे बी डी को, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो गई, बी डी डिवाइड बाई √3।
देखिए फर्स्ट में भी हमने किसकी वैल्यू फाइंड की, ए बी की, सेकंड से भी हमने किसकी वैल्यू फाइंड की, ए बी की। तो दोनों वैल्यूज कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहां से क्या आ गया, बी सी अंडर द रूट 3 इज इक्वल्स टू बी डी डिवाइड बाई अंडर रूट, इसको यहां पे मल्टीप्लाई कीजिए, अंडर रूट 3 को यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट 3 के साथ कितना आएगा, 3 टाइम्स बी सी इज इक्वल्स टू बी डी। ठीक है, अब चीज देखना, बी डी और बी सी के अंदर कुछ रिलेशन है, क्या है भाई, ये हो गई बी से डी की डिस्टेंस। बी से डी की डिस्टेंस को आप कैसे लिख सकते हो, बी से सी की डिस्टेंस प्लस सी से बी की डिस्टेंस। तो मैं इस बी डी की जगह लिख दूं 3 टाइम्स बी सी इज इक्वल्स टू, इस बी डी की जगह क्या लिख रहे हैं हम, देखो ये है ना बी से डी, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर रखा है, बी से सी की डिस्टेंस और सी से डी की डिस्टेंस। तो बी डी आपके पास आ गया बी सी प्लस सी डी। इस बी सी की टर्म्स को इधर लेके आ जाए, 3 टाइम्स बी सी माइनस बी सी इज इक्वल टू सी डी की वैल्यू कितनी है 20, तो आ गया 20। 3 टाइम्स बी सी माइनस बी सी कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बी सी विच इज इक्वल्स टू 20। बी सी इज इक्वल्स टू 20/2 कितना आ जाएगा 10। तो बी से सी की डिस्टेंस आपके पास कितने आ गए भाई 10 मीटर। जब बी से सी की डिस्टेंस आपके पास 10 मीटर आई तो हम इस वैल्यू को यहां पे पुट कर दें, यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ बी सी इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। इक्वेशन फर्स्ट में यूज करने से क्या मिलेगा आपको, ए बी इज इक्वल्स टू, बी सी की वैल्यू कितनी है 10 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 3, देयरफॉर ए बी इज इक्वल्स टू 10 अंडर रूट 3 मीटर। ए बी क्या मानना था आपने, हाइट ऑफ टावर, और बी सी क्या मानना था आपने, विड्थ ऑफ ए कैनल। दोनों आ गए, देयरफॉर हाइट ऑफ ए टावर इज इक्वल्स टू 10 अंडर रूट 3 मीटर एंड विड्थ ऑफ ए कैनल वो कितनी है 10 मीटर। ठीक है, कोई डाउट?